देखिए, गुरुग्राम पुलिस के पुलिस स्टेशन पालम विहार की टीम को एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई व्यक्ति खुद को आईएएस के रूप में लोगों को प्रस्तुत करता है और इसी प्रस्तुति के दौरान वो कुछ लोगों से ट्रांसफ़र या कुछ आम लाइसेंस बनवाने की इस तरह की चीज़ों में फंसा करके उनसे पैसे की डिमांड भी करता है और पैसे हटता भी है। इसके ऊपर पालम विहार पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा काम करते हुए इसमें एक अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया अक्यूज़ है उसकी पहचान जयप्रकाश के रूप में हुई है और जो कि 31 वर्षीय युवक है। 12वीं पास है ये और उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के गांव का रहने वाला है ये युवक। पुलिस के द्वारा इस एक्यूज से एक लाल और नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी, कुछ फेक आधार कार्ड, एक फेक आम लाइसेंस, इसके अलावा पासपोर्ट, वॉकी टॉकी सेट और कुछ अन्य सामान भी इससे पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा एक्यूज को पेश करके 3 दिन की कस्टडी में लिया गया है और इस कस्टडी के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी कि किस किस लोगों से इसके द्वारा इस प्रकार की ठगी है वो की गई है। ये जो पैसे लेता था किस एवज में पैसे लेता था और कितने पैसे लेता था? देखिए, फिलहाल तक की जो इंटरोगेशन में है उसमें एक्यूज के द्वारा बताया गया है कि ये अलग अलग लोगों से ट्रांसफर करवाने के नाम पर के कहीं नौकरी दिलवाने के नाम पर और कहीं फर्जी आम लाइसेंस बनवाने के नाम पर भी इसके द्वारा ठगी की जाती थी। पुलिस रिमांड के दौरान इसे सभी व्यक्तियों की जानकारी हासिल की जाएगी, किस किस व्यक्ति से इसके द्वारा कितने कितने रुपए लिए गए हैं। फिलहाल तक जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पुलिस के द्वारा चेक कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसके अगेंस्ट एक इसी तरह की एफआईआर, जिसमें कि इसने खुद को फर्जी आईएएस के रूप में रिप्रेजेंट किया था, उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर रजिस्टर्ड पाई गई है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में एक्यूज है और कस्टडी के दौरान जैसे जैसे ये फैक्ट बताएगा उसके बाद पुलिस फर्दर जो है इस केस में जांच आगे बढ़ाएगी। इसका जो आम लाइसेंस जो बरामद हुआ है क्या वो फर्जी है या? देखिए, अभी तक की जांच में पाया गया कि वो आम लाइसेंस फर्जी है, तो फिर भी एक्यूज अभी पुलिस कस्टडी में है। 3 दिन की कस्टडी उसकी है और कस्टडी के दौरान ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और कस्टडी के दौरान ही जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स इससे पुलिस को रिकवर हुए हैं उनकी भी पुलिस के द्वारा जांच कराई जाएगी कि कहाँ कहाँ से उसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं और यदि इस पूरे मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी कोई संलिप्तता सामने आएगी तो उसको भी पुलिस अरेस्ट करके और सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में बताया ये भी जा रहा है कि जो ये पैसे देता था उससे अपने परिवार के लिए। देखिए, अभी तक पुलिस को इस एक्यूज से अरेस्टिंग के दौरान करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास कैश पुलिस को रिकवर हुआ है और फिलहाल तक इसने पूछताछ में यही बताया कि ये जो पैसा लोगों से चीट करके लेता था उसको अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम की जिंदगी में खर्च करता था। फिर भी पुलिस अभी कस्टडी में है, तो कस्टडी के बाद ही कुछ इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर का लेटर मिला है, क्या वो हरियाणा पुलिस के ट्रांसफर का है या? देखिए, अभी मैंने जैसा बताया कि इससे काफ़ी मात्रा में कुछ कागजात, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड्स और कुछ कैश के अलावा में एक गाड़ी जिसके ऊपर की भारत सरकार लिखा हुआ था और लाल और नीली बत्ती उसके ऊपर लगी हुई थी, इसके अलावा कुछ आईडी कार्ड्स और कुछ फर्जी आईडी कार्ड्स की डोरियां भी इससे मिली है। पूरे के सभी कागजात की पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी और जांच के दौरान जो भी विक्टिम सामने आएगा या जिस भी व्यक्ति को संलिप्तता सामने आएगी सबको जन इन्वेस्टिगेशन करवा करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इसमें की जाएगी।